वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10 का मैथमेटिक्स का गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। आई एम श्योर आपने देखा होगा। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। ओके, सो 37th क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई दैट 1 3 and 4 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, so हमको सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि 1 3 4 इसके जीरोस है। तो उसका क्या मेथड है कि हम जो पॉलिनोमियल है उसमें x के प्लेस पर 1 3 और 4 रखेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है देन इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये आप जानते होंगे। तो पहले हम लिखते हैं, सॉल्यूशन में बता रहा हूं आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12। पहले क्या रखेंगे, हम 1 रख रहे हैं, p ऑफ 1। तो जहां x है वहां पर 1, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 19 इंटू 1 माइनस 12। ओके, तो ये 1, 8 1 जा 8, 19 माइनस 12। तो देखिए 19 प्लस 1 20, 18 माइनस 8 एंड 12 20, ये हो गया 0। thus 1 is the zero of polynomial। ओके, फिर उसके बाद 3 रख के देखेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12। क्या करोगे, x के प्लेस पर हम 3 रखेंगे, 3 उसका क्यूब, x के प्लेस पर 3 उसका होल स्क्वायर, 19 x के प्लेस पर 3 माइनस 12। तो 3 का क्यूब माइनस 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 जा 72, 19 3 जा 57 माइनस 12। ओके, तो 57 प्लस 27 84 माइनस 84 इज इट इक्वल टू 0, यानी कि 3 भी इसका 0 है। thus 3 is a zero of the polynomial। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12। 4 रखेंगे, 4 उसका क्यूब, x के प्लेस पर 4 उसका होल स्क्वायर, 19 इंटू 4 माइनस 12। 4 का क्यूब होगा 64, 4 का स्क्वायर होता 16, 16 8 जा 128, ये 30 76 माइनस 12। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 140 माइनस 140, क्या आया 0, यानी ये भी इसका 0 है। अब आपको इसका जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है, जो कोएफिशिएंट है। और देखिए सम ऑफ द जीरोस, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये इसके 0 से 1 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 4, क्या आया 8। तो अब हमको 8 आया हमको, तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस बी अपॉन ए। देखिए इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 8 आया ना आपका, 8 कहां दिख रहा है आपको, देखिए पॉलिनोमियल में 8 किधर है, ये है। देखिए एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो होगा a, ये है b, ये है आपका c, और ये है आपका d, ये याद रखिएगा। ओके, सो b है आपका माइनस 8 अपॉन 1, क्या हो जाएगा 8। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, 1 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल 1 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो 12 आपको कहां दिख रहा है, देखिए 12 आपको दिख रहा है डी के प्लेस पर, देखिए दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए, यानी माइनस 12 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 12। ओके, फिर इसके बाद आता है आपका अल्फा इंटू बीटा, दो दो की पेयर बना के हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू गामा।
ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 3 हो जाएगा 19। 19 आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों? 19 आपको दिख रहा है ये C अपॉन ए। ये क्या फॉर्मूला होगा? C अपॉन ए, 19 अपॉन 1 यानी कि 19। इस तरह से हम जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, दिस इज द इजीएस्ट वे। नेक्स्ट है find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 7x plus 12 and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial। पहले हमके उसके जीरो निकालने हैं, बहुत इजी सम है ये। तो पहले फैक्टर्स करेंगे, 12 को स्प्लिट करके आपको 7 लाना है, तो 4 3 जा 12 होता है, वी नो 4 3 जा 12, 4 एंड 3 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। ओके, x कॉमन लूंगा मैं, होगा यहाँ x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस 4, यह हो जाएगा आपका x माइनस 4, x माइनस 3। ये इसके फैक्टर्स है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द जीरो। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो लिखेंगे हम द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर 3 एंड 4। अब क्या निकालेंगे हम? सम ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट है -7 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ओके, इसके बाद निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट क्या होगा आपका? 3 इंटू 4, 3 4 12। ओके, आपका जो फॉर्मूला क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है आपका 12 अपॉन 1, यानी क्या हो गया? ये 12, यानी ये भी वेरीफाई हो गया, रिलेशन भी क्या हो गया है? वेरीफाई हो गया है। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करना है। तो हमारा इक्वेशन नंबर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सॉरी। तो इसका मेथड ये है दोस्तों कि इसमें आपको ऐसा ढूंढने का x या y जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो, यानी कि ओनली वेरिएबल हो, उसको हम देखेंगे। तो आप इक्वेशन x या y कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 का यूज कर 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या है आपका इक्वेशन नंबर 2? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये हमने निकाला x की वैल्यू। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकालनी है, देन वी विल हैव टू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। 1 से निकालोगे तो 2 में पुट करना पड़ेगा, 2 से निकालोगे तो 1 में। ओके, सो वी शैल put the value of x in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो जो x है उसके प्लेस पर मैं लिख दूंगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो 2y हो जाएगा आपका 14 माइनस 4, यानी 2y इज इक्वल टू 10 इंटू से y इज इक्वल टू 10/2, क्या हो जाएगा? 5। ये निकला आपका y। अब आपको x निकालना है। x बराबर क्या है आपके पास? देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्या लिख दोगे? 5, 4 y के प्लेस पर 5, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा, x और y की वैल्यू रखिए, x के प्लेस पर 9, y के प्लेस पर 5।
ये आपको लिखना जरूरी है। ओके, फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया। इक्वेशन नंबर 2 है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। नाउ वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो जहां x है वहां मैं लिखूंगा 4 प्लस वाई, और ये वाला y ये रहा आपका इज इक्वल टू 14। तो 4 y एंड y 2y, 4 दूसरी तरफ जाके माइनस 10 हुआ, 2 इसके अपॉन में, 2 5 10, y इज इक्वल टू 5। अब y के जो ये जो यहाँ पे ये जो x है इसमें जो y है उसके प्लेस में क्या लिखोगे आप, 5। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है। ओके, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। A train travels 360 km at a per uniform speed. If the speed had been x km per hour more, it would have taken 1 hour less than for the same journey. तो यहाँ पे याद रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। इसी तरह टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये याद रखिएगा। यानी हमारी जो ट्रेन है 360 की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, फिर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारा जो टाइम जो है, ड्यूरेशन है जो जर्नी का, 1 आवर लेस हो जाता है। ओके, तो सपोज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, so now we have to travel the distance of 360 kilometer. So time taken to travel 360 किलोमीटर इज इक्वल टू 360 अपॉन x। आपका फॉर्मूला क्या है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए आपको जो फाइंड आउट करना है उसको आप x ले लेते हैं, स्पीड फाइंड आउट करना है तो स्पीड को x लिया। ओके, और आपको दिया क्या है, टाइम, तो हम टाइम के फॉर्मूला के आधार पे चलेंगे। नाउ वी आर इंक्रीजिंग स्पीड, हम स्पीड क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर इस बढ़ा दे रहे हैं। सो आफ्टर इंक्रीजिंग 5 किलोमीटर पर आवर, the speed will be x प्लस 5। ये पूरा अलग है, ये याद रखिएगा। अब आपकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 5 क्योंकि आपने इंक्रीज किया है। तो स्पीड इंक्रीज करने के बाद भी हम 360 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जब हम स्पीड इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो टाइम है वो 1 आवर लेस हो जाता है। ओके, यानी ये जो टाइम है हमारा, ये 1 आवर लेस है और ये 1 आवर मोर है। यानी इसमें से मैं इसको ये जो ऊपर वाला टाइम है उसमें से नीचे वाले टाइम को जब मैं माइनस करूंगा और सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझको मिलेगा 1। यानी 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ओके, तो नाउ 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका x एंड x प्लस 5। 360 अपॉन में x है तो x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 अपॉन x प्लस 5 है तो x से मल्टीप्लाई करोगे, 1 अपॉन में 1 है तो इसको आप x और x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो नाउ 360 into 5 1800 minus 360x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने अरेंज कर दिया प्रॉपर ऑर्डर में। क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कॉमन लेंगे तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब आपको 1800 को स्प्लिट करके 5 लाना है तो 45 into 40 होता है, पर आपको तो इतना डायरेक्ट नहीं आएगा तो मैं उसका भी रास्ता आपको बता दे रहा हूं। चलिए 5 से डिवाइड करूं, 5 3 जा 50, 15, 5 6 जा 30 एंड 0, फिर 5 से कर दो, 5 7 जा
35, 5 2 जा 10, फिर 2 से कर दो, 3 से कर दो 24, 3 से कर दो 8, 8 से कर दो 2 से, 2 4 जा 2 2 जा 4 2, ये आ गया। अब देखिए 5 3 जा 15, 3 जा 45, और ये देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5 40, यानी किसी भी ढंग से आपको पेयर बना के वो आपको आंसर लाना है। 45 इंटू 50 करने पे आ जाता है। तो हमारा फैक्टर्स होंगे x प्लस 45, x माइनस 40, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 45, और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, then x is equal to 40, यानी दो आंसर आ रहा है आपके, माइनस 45 और 40। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती भाई मेरे, तो यानी x is equal to माइनस 45 पॉसिबल नहीं है। सो आवर आंसर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन is 40 kmph। okay, next, find the ratio in which the line segment joining A 1 minus 5 and B minus 4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the points of the division. Okay, तो पहले सम को समझिए। ये है आपका A, ये है आपका B। A के जो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड माइनस 5, B के कोऑर्डिनेट्स है माइनस 4 एंड 5। एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे A0, सपोज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स AB ऑन PA0। अब A0 मैंने क्यों लिया भाई, देखो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अगर वाई एक्सिस बोला होता तो मैं क्या रख लेता कोऑर्डिनेट, 0B, इसको याद रखना। ओके, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे A0। अब हियर x1 is equal to 1, y1 is equal to minus 5। okay, x2 is equal to minus 4 and y2 is equal to 5। okay, अब इसमें जो y एक्सिस है उसका y कोऑर्डिनेट का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा में याद रखेगा दोस्तों, जो कोऑर्डिनेट 0 हो पहले उसका फॉर्मूला लगा। तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू my2 ny1 अपॉन n प्लस। देखिए इसको लेमड़ा लेमड़ा वन करके बोला है, मगर मैं m और n से समझाता हूं, इसकी जो रीजन है क्योंकि इसमें जो एरर के चांस है वो बहुत ही नील हो जाते हैं। ओके, इसलिए आप m और n रखिए बिंदास। m हमको फाइंड आउट करना है, y2 है आपका 5, n हमको फाइंड आउट करना है। ये जो रेशियो है m जेम n क्या है, रेशियो है, और ये लिख देता हूं, और m जेम n रेशियो। ओके, सो n के प्लेस y1 आएगा आपका -5 अपॉन m प्लस n। तो m प्लस n 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, 5m माइनस 5n इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5m इज इक्वल टू 5n। तो m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, 5 वन 5, 5 वन 5, यानी 1 जेम 1। ये हमारा हो गया रेशियो। रेशियो हमको मिल गया। अब हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, कोऑर्डिनेट उसमें भी स्पेशली एक्स कोऑर्डिनेट आपका बाकी रह गया, वो निकालिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m है आपका 1, x2 है आपका -4, n भी 1, x1 है आपका 1, 1 प्लस 1, तो -4 1 जा 4 प्लस 1 अपॉन 2, -3 अपॉन 2। सो द coordinates are -3/2 0 and the ratio is 1:1। ये आपको लिखना जरूरी है। आई एम श्योर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया गया, हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना।
ए के जो कोऑर्डिनेट्स है 2 5, बी के कोऑर्डिनेट्स है 9 एंड 19. So here x1 is equal to 2, y1 is equal to 5, x2 is equal to 9 and y2 is equal to 19. M is equal to 4, n is equal to 3. So x coordinate is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. m कितना अपना 4, x2 है 9, n कितना आपका 3, x1 कितना है 2 और y भी निकाल लीजिए साथ में my2 plus ny1 अपॉन m plus n अपॉन 4 plus 3. ओके, m आपका 4, x y2 कितना है 19, n कितना है आपका 3, y1 कितना है 5 अपॉन 4 plus 3. कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऐसा कर दीजिए. तो देखिए 9 4 जा 36, 3 2 जा 6 अपॉन 7, 94 जा 76, 3 5 जा 51, 15 अपॉन 7. तो क्या हो जाएगा 42 अपॉन 7, 91 अपॉन 7, 7 6 जा 42, 7 6 को किया 13. तो आपका आंसर हो जाएगा 6 एंड 13. दिस इज अवर आंसर. ओके, बहुत ही इजी है दोस्तों. वंस अगेन ये जो कोऑर्डिनेट्स है x1 ये y1, ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, थोड़ा कलर करना पड़ता है जिंदगी में दोस्तों. ये आपका है x1, ये आपका y1, ये x2, ये y2 और ये जो रेशियो दिया है ये 4 है m और 3 क्या है n. फिर उसके बाद सब सूत्र की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, वो जो समझ नहीं पाया है बहुत पछता है. ओके, a chord of a circle of radius 10 centimeter substance a right angle at the center, find the area of हाँ देखिए सब आ गए. तो पहले मैं बता दूं आपको, फिगर समझिए. ये रहा हमारा सेंटर, ये हमारा जो दो रेडियस है और ये कोड है. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या है सब याद रखना है. ओके, तो देखिए माइनर अगर सेगमेंट, देखिए मैं यहाँ पे फिगर दूसरा ड्रॉ कर दूं तो आपको ख्याल आ जाएगा. ये आपका O है, ये A है, ये B है या C ले लेते हैं. ओके, B ये C, हमारे को रेडियस दिया है 10 10 और ये राइट एंगल पे मिल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री. तो देखिए अगर मैं बोलूं माइनर सेक्टर ये पूरा आ जाएगा, अगर माइनर सेगमेंट बोले तो ये वाला एरिया आएगा, ये जो नीचे का एरिया जो है ना ये, इसको याद रखना कि माइनर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है याद रखना है. ओके, सो हियर r इज इक्वल टू 10 एंड थीटा इज इक्वल टू 90. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. पाई क्या है आपका 3.14 आपको दिया हुआ है, रेडियस आपका 10 10, थीटा आपका 90 अपॉन 360. ओके, ये डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 लिख दिया मैंने, 0 0 0 0 कट गया, 90 से इसको डिवाइड किया 4, 2 2 जा 4, 2 से ये पॉइंट डेसिमल हट गया दोस्तों, ये हो जाएगा 157. 157 को मैं इससे 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. लेकिन हमको माइनर सेगमेंट चाहिए तो क्या करें, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी. एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी is equal to 1 upon 2 OA into OB. 1 upon 2 height into base. तो 1 upon 2 10 into 10. ओके, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 5 10, कितना हुआ 50. सो नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर
सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, यानी 82.5 माइनस 50, ये क्या हो जाएगा आपका 22.5। ओके, बहुत ही आसान है दोस्तों, सिंपली पहले समझ दीजिए दोस्तों। 72.5 होगा दोस्तों, है ना, 72.5। 2 7 जा 14, 78.5 यार, क्या बोल गया 78.5। एक मिनट, लेट मी सी, इरेज कर देते हैं इसको। इसको भी इरेज कर दूं, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 157/2, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78.5 माइनस एंगल ऑफ ट्राइंगल एओबी, तो 78.5 माइनस 50। मिस्टेक होगी दोस्तों तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसके चांसेस है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ओके, ये हमारा माइनर सेक्टर का, माइनर सेगमेंट का निकल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, और ये कितना है आपका 78.5, तो देखो पाई आपका 3.14, आर है आपका 10 × 10 माइनस 78.5, ये हो जाएगा आपका 314 माइनस 78.5, 314.0 78.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन एडिशन में कोई भूल हो तो पहले से ही सॉरी बोल देता हूं, उसको आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। देखिए दोस्तों, ये सम आप फिर से समझिए। सबसे पहले समझिए कि माइनर सेगमेंट मतलब क्या होता है। माइनर सेगमेंट यानी ये एरिया, ये जो मैंने जो किया ना आपको, तो इसके लिए क्या करना, पहले अपने निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसमें से ये ट्राइंगल एओबी का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई आपका होगा 3.14, आर स्क्वायर है 10 × 10, थीटा आपका 90, क्योंकि राइट एंगल पे ये लोग मिल रहे हैं। ओके, तो ये आया आपका 78.5 एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। नाउ एओबी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1.5 बेस इंटू हाइट, यानी 10 × 10, 2 5 10 50। तो अब ये एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर में से हम ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो हमको मिला ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर का एरिया होता है 78.5। ओके, तो बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट सम, ये थोड़ा हटके है, इसमें क्या करना है देखते हैं हम लोग। द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू concentric circle is 770 centimeter square, and the difference of the radius, their radius is 7 centimeter. Find the radius of each circle. So suppose the radius of smaller circle is equal to r. Therefore, radius of greater circle क्या हो जाएगा r+7, या r+7 हो जाए। देखिए स्मॉलर सर्कल का 7 है, r है सर्कल, सॉरी रेडियस,
तो जो ग्रेटर सर्कल है उसका हो जाएगा R+C1, क्योंकि वो क्या है, C1 ज्यादा ही होगा, सीधी सिंपल लॉजिक। और उनका जो डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ टू, डिफरेंस कितना है, 770। तो डिफरेंस ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स इज इक्वल टू पाई R1² माइनस पाई R2²। यानी इसमें क्या करेंगे, जो ग्रेटर सर्कल है उसके एरिया में से जो स्मॉलर सर्कल है उसका निकाल देंगे। ओके, तो ये हमको दिया है 770, पाई में कॉमन ले रहा हूं, क्या हो जाएगा R1² माइनस R2²। ओके, सो 770 पाई आपका 22/7, R1² यानी R+C1 का होल स्क्वायर माइनस R²। ओके, तो 770 इंटू 7/22 कर देता हूं मैं। तो इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, R² प्लस 14R प्लस 49 माइनस R²। तो R² से R² ये हो गया, 11 2 जा 11 7 जा 70 आया। ओके, 2 से इसको डिवाइड किया 35, तो क्या हो जाएगा, so let me see, 11 2 जा 22, 11 7 जा 2 से 35 into 7, 5 7 जा 35, 3 7 जा 21 and 2 245 हुआ, 49 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 14R। ओके, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, 176/14R। So R is equal to 176/14, 14 बन जा 14, और यहाँ बचा 36, समथिंग इज मिसिंग, 1 मिनट फ्रेंड्स। द 11 2 जा 22, ये 70, 2 से 35 into 7 करते हैं, चलिए ये तो बराबर है। ओके है, 245 में से 49 लेस करूंगा तो आएगा 196 आएगा, आई एम सॉरी, हाँ, तो 196, तो 14 बन जा 14, 14 8 जा 56, R इज इक्वल टू 18। पूरा सवाल मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। तो देखिए, दो कोसेंट्रिक एरिया सर्कल्स है, दोनों का सेंटर एक ही है, क्या है, और जो रेडियस है डिफरेंट है। तो जो स्मॉलर नंबर और उनके रेडियस के बीच का डिफरेंस है 7। तो स्मॉलर नंबर की रेडियस हमने ली R, तो जो ग्रेटर नंबर है उसका 7 ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा R+7। और एट द सेम टाइम उनका जो एरिया है उसका डिफरेंस है 770। तो एरिया, द डिफरेंस ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स इज इक्वल टू पाई R1² माइनस R2²। ये 770 दिया है, पाई मैंने कॉमन ले लिया, R1² माइनस R2²। पाई के प्लेस पर आएगा 22/7, R1 यानी R+7 का होल स्क्वायर माइनस R, इसको एक्सपांड करने पे ये मिलेगा माइनस R, और दूसरी तरफ 7 इसके अपॉन में जाएगा 22, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 22 अपॉन में आएगा, इसको करने पे आता है 245, 49 इधर आके लेस हो जाता है 196, 14 इसके अपॉन में आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों, one card is drawn randomly from a well-shifted deck, well-shuffled deck of 52 card. Find the probability for that drawn card being a queen, king or queen, an ace of red suit, not a face card. Okay, तो यहाँ पे टू नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स, इसको एन से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 52। पहला क्या है कंडीशन, हमारा जो कार्ड है किंग और क्वीन हो, तो लेट ए बी द इवेंट when the drawn card is a king or queen. Okay, so the favorable events
m इज इक्वल टू 8। 8 कैसे आया दोस्तों? देखिए 4 कार्ड्स होते हैं किंग के, 4 क्वीन के, तो 4 एंड 4 8। सो p ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, 8 अपॉन 52। 4 2 जा 8, 4 से इसको डिवाइड किया 13, 2 अपॉन 13। ओके, दूसरे इंसिडेंट ले लेते, बी ले लेते। लेट बी बी द इवेंट where the drawn card is an ace of red suit। तो रेड कलर के दो आपको एस मिलते हैं, बराबर। एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, कितने हुए? सो m इज इक्वल टू 2। सो p ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n, 2 अपॉन 52। 2 वन जा 2, 2 से 52 को डिवाइड करेंगे फिर 26। ओके, अब नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं ये आपको याद रखिए, फेस कार्ड होते हैं 12। ओके, तो यानी आपको 52 में से 12 आप ओमिट कर दीजिए, कितने मिले आपके पास? 40। तो इसको आप सी ले लो। लेट सी बी द इवेंट व्हेन द ड्रॉन कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड। So the favorable events m is equal to 40। So now p of c is equal to m upon n, 40 upon 52। 4 से 4 10, इधर आ जाएगा 30। ये हमारा आंसर। ओके, सो इट इज वेरी इजी। आगे चलते हैं हम लोग। तब देखिए कंस्ट्रक्शन आया, कंस्ट्रक्शन मैं नहीं बता सकता हूं, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये मैं स्किप कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन वाला। ये देखिए 40। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. Find the height of the tower। बहुत ही लॉलीपॉप है बच्चों, चूस लेना इसको। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और भगवान से अगरबत्ती लगाना कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाए आप लोगों से। तो देखिए ये हमारा टावर है ए बी, ये रहा पॉइंट सी। ये पॉइंट सी है जो टावर के फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये हमारी पूरी राम कहानी। ये आपका ए बी टावर, इसकी हाइट ले लेते एच, बराबर। ये आपका राइट एंगल होगा ही, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ओके, सो हियर टावर ए बी is equal to h। okay, angle ACB is equal to 60 degree। okay, distance of point C। 4 मार्क्स है दोस्तों, 4 मार्क्स लेने तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, मफत के मार्क्स नहीं आते। पॉइंट C फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर BC इज इक्वल टू 15। अब देखिए ये एंगल दिया है, इसके लिए क्या है? अपोजिट साइड है। ये क्या है? एडजेसेंट है। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट वाला फॉर्मूला कौन सा है? tan। तो यानी आपको tan का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 60 इज इक्वल टू AB कितना है आपका? वी हैव टू फाइंड आउट BC कितना है? 50। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए बोलिए, रूट कमेंट बॉक्स में लिखिए, √13। अब आपको h निकालना है तो क्या होगा? h इज इक्वल टू 15 इंटू √3। ये आपका आंसर। और अगर आप इतने पे ही छोड़ दो, मैं अथवा आप ऐसा कर सकते हैं, h 15 √3 की जगह 1.73 करके मल्टीप्लाई भी आपसे कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई भी कर दू, 15 3 45, 57 105 एंड 4 9 10, 15 15 एंड 10 25, यानी अप्रोक्सीमेटली 26।
ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ही लॉलीपॉप है, इसको आपको करना चाहिए, आप करिए तो आपको आएगा। द सम of radius of the base and the height of a solid right circular cylinder is 37 centimeter. If its total surface area is 1620 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्या दिया आपको? द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर इज 37, यानी R प्लस H इज इक्वल टू 37। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? अब टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 2 पाई R इंटू H प्लस R, बराबर। दोस्तों अगर फॉर्मूला नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, फॉर्मूला यहाँ तैयार करना है, बराबर। फॉर्मूला नहीं है तो जिंदगी है बेकार। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई R इंटू H प्लस R। ओके, कैसी लगी सारी नीचे कमेंट करना, और फॉर्मूला 5 बार लिख लेना। तो देखिए, तो ये हमको दिया है 1628। ओके, 2 पाई 22/7, R हमारे पास नहीं है, H प्लस R दे दिया है, देखिए 37। अब होता क्या दोस्तों, जब आप देखते हो ना ये कि R प्लस एस 37 दिया है, तो वहीं पे आपके कॉन्फिडेंस गायब हो जाके, भैया ये क्या दे दिया है, तो डोंट वरी, उसका रास्ता मिलेगा। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, आपको R फाइंड आउट करना, तो 16287 इससे मल्टीप्लाई होगा, 222 37, ये इसके अपॉन में आ जाएंगे। ओके, 11 2 जा 22, 11 से इसको करता हूं, 11 1 जा 11, और 11 4 जा, और 11 8 जा। ओके, देख लेते हैं, चलो फिर से कर लेता हूं। 11 से 1628, 11 1 जा 11, 5 आया, 11 4 जा, राइट, गलती नहीं हो सकती मुझसे दोस्तों। ओके, 37 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल हो गया, यानी R इज इक्वल टू 7। R इज इक्वल टू 7। नाउ R प्लस H इज इक्वल टू 37, R के प्लेस पर 7 रखो, सो H इज इक्वल टू 37 माइनस 7, मीन टू से H इज इक्वल टू 30। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्या फॉर्मूला है, बोलिए बोलिए, लिखिए लिखिए इसमें नीचे, पाई R स्क्वायर H, पाई 22/7, R स्क्वायर आपका 7 इंटू 7, H है आपका 30। चलो 7 से 7 कट गया, 154 हो जाएगा इंटू 30, चलो मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 and 1 16 सेंटीमीटर क्यूब। ये जरूर लिखना, जब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब आपको लिखना पड़ेगा। ओके, बहुत इजी है, डू इट अगेन। पाइथागोरस थ्योरम है, वो आपको लिख लेनी होगी, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इट इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये सब आया थोड़ा हटके, ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। पहले अपने ट्राइंगल में बना लेता हूं, थोड़ा कलर करते हैं अपने दोस्तों। ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। ओके, एबीसी पीक्यूआर, ए बी फॉर बीसी निकालना है, बराबर, एंड सी ए इज इक्वल टू 9। सी ए कितना आपका 9। इसी तरह पहली कंडीशन देख रहे हैं, पी क्यू 2.4 और क्यू आर है 3.6, और ये हमको फाइंड आउट करना। ओके, तो पहले हम लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ले सकता हूं मैं। तो ए बी है आपका 4, ये है 2.4, बी सी कितना है आपका, फाइंड आउट करना है, क्यू आर है 3.6। क्या कर दो, देखिए
4 इंटू 3.6 अपॉन 2.4, ये आपका BC। डेसिमल हटा देंगे दोनों, इसमें भी एक नंबर के बाद डेसिमल, इसमें भी 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, डेसिमल में हटा देता हूं। क्यों हटा दिया दोस्तों हमने, क्योंकि दोनों में एक एक नंबर के बाद डेसिमल है। ओके, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 26, 36 सॉरी, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 जा 4, BC इज इक्वल टू 6। दूसरा देख लो, अब क्या फाइंड आउट करना है हमको, PR। तो क्या लूंगा मैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। वैल्यू रखिए, चलिए एबू ये आपका 4, ये 2.4, AC ये 9, ये आपको PR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4PR इज इक्वल टू 9 इंटू 2.4, 4 आपका उसके अपॉन में जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेगा तो आएगा 0.6, 9 6 54, यानी 5.4। बहुत ही इजी है दोस्तों। यानी आप ये देखिए, यहाँ पे सब भी थियरम भी पूछते हैं, थियरम के बदले सब भी पूछ सकते हैं, ये आप दिमाग में आप लोग रखिएगा। ओके, अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। ABC PQR फिर से ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों, ABC PQR। AB 5, BC 5, ये फाइंड आउट करना है। ये 7, QR फाइंड आउट करना, 11.2। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ओके, AB है आपका 5, PQ आपका 7, BC है आपका 5 और QR आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5QR इज इक्वल टू 5 7 जा 35, सो QR इज इक्वल टू, सॉरी ये थी 35, QR इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35। ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी, सब मैं करूंगा तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों मेरे। ओके, नाउ दिस, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 43.75, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है, तो हमको मीन दिया है तो मीन का ही फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए इसमें 5 कॉलम वाला बनेगा, ये कॉलम बनाने में बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। ओके, यह आएगा क्लास फ्रीक्वेंसी, यह आएगा XI, UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H, यह आएगा आपका FI UI। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 to 80, 80 to 90। अरे बड़ा लंबा सवाल है मेरे दोस्तों। 90 to 100, अरे पूरा। ओके, अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 8 4 20 45 64 32 F 8 2 2। तो देखिए क्लास मार्क हम निकालेंगे, क्लास मार्क क्या होता है हमारा, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 बाय 2, ये आएगा आपका 5। फिर इसके बाद निकालते क्लास साइज, H इज इक्वल टू 10। 10 का डिफरेंस देखिए, 10 में से 0 किया 10, 20 माइनस 10 10, तो ये आएगा आपका 5। अब क्या करेंगे, 10 इसमें प्लस कीजिएगा, 5 + 10 15, + 10 25, + 10 35, + 10 45, + 55, + 65, + 75, + 85, + 95। इतना क्लियर हो गया होगा आपको दोस्तों। अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट शैल वी डू, देखिए
एफ जो है एफ के सामने वाले को ही ए लेने का, इसमें ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो आपको, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले को ही आपको अज्यूम भी लेने का। तो ये हुआ आपका ए, यानी इसके सामने आएगा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3। अब देखिए एफ आई हुआ 6 8 जा 48, 5 4 जा 20, 24 जा 80, 45 3 जा 135। Sorry, there is a mistake. No, it's okay. 45 3 are 135, 64 2s are 128, 30 minus 32. Okay. 8 1s are 8, 2 2s are 4, 3 2s are 6. Okay. अब हमको सब्ट्रैक्शन एडिशन करना पड़ेगा। ये 32 है 30। ओके, तो क्या होगा देखिए 8 and 2 10 and 5 15 and 8 23, 3 2 और 4 8 6 and 2 8 and 8 16, और ये 8 24 4 2 2 and 1 3 and 1 4, -4 4 3, 8 and 4 18 आ जाएगा ये आपका। ये आया आपका 5, और ये 3 में से 1 जाएगा 2, -4 25। फॉर्मूला लगा देते हैं हमारे दोस्तों, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन एन। एक्स बार है आपका 43.75, a है आपका 65, सिग्मा एफ आई यू आई -425, एच है आपका 10, एन है आपका, ये सबका टोटल करना पड़ेगा दोस्तों हमको एन के लिए। एन बोलिए, सिग्मा एफ आई बोलिए 8 1 मिनट, हंड्रेड एंड 65 प्लस एफ, ये आएगा हमारा। तो देखिए ये आएगा 165 प्लस एफ, तो 40, ये पूरा हमारा सिग्मा एफ आई यू आई है, याद रखिएगा। तो 43.75 -65, ओके, ये हो जाएगा -4250, ओके, अपॉन 165 प्लस एफ। इसमें से 65 में से 43.75 सबट्रैक्ट कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे कर देते हैं 65.00 कर सकते हैं 43.75, तो 10 - 5 5, 9 में से 2 1, 21.25, 21.25 इजिकल टू -4250। ये मैं इसको मिटा देता हूँ, तो अपॉन 165 प्लस एफ। ओके, तो 165 प्लस एफ इधर आ जाएगा आपका, इजिकल 4250 अपॉन 21.25। ओके, तो इसको हम ऊपर इस पे लिखेंगे, इसका डेसिमल इससे डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 200। तो आप डिवाइड करते रहना, ये डेसिमल हटाने के लिए मैं 100 लिखूंगा, 2125 को मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना आता है 4250, इससे इसको कैंसिल किया। ओके, अब क्या होगा 165 दूसरी तरफ जाके आपका हो जाएगा माइनस। ये देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, ये माइनस में आया था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको याद रखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया है। तो f इज इक्वल टू 200 माइनस 165, सो f इज इक्वल टू 35। पूरा सवाल आप लोग दोबारा सॉल्व करना, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, एरर के चांस नहीं होने चाहिए। ओके,
नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एंड F1 एंड F2 इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज इन द सो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो मैं ये सब नहीं पूरा कर रहा हूँ, यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया है। आई एम श्योर दोस्तों आपको बहुत मजा आया होगा। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी नाइस डे।